हेलो गाइस, वेलकम टू वी लर्निंग क्लासेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, टॉर्क ऑन बार मैग्नेट। टॉर्क ऑन बार मैग्नेट की टॉर्क निकालनी है यहाँ पर बार मैग्नेट पे। बार मैग्नेट इन मैग्नेटिक फील्ड, उसको हम किस में रख रहे हैं, किसी मैग्नेटिक फील्ड में रख रहे हैं। तो ये हमें यहाँ पे टॉर्क निकालने, टॉर्क ऑन ए बार मैग्नेट और डाइपोल। टॉर्क ऑन ए बार मैग्नेट और डाइपोल इन मैग्नेटिक फील्ड, कि मैग्नेटिक फील्ड में रख रहे हैं किसको, या किसी बार मैग्नेट को या किसी मैग्नेटिक डाइपोल को। तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से उस पर कितनी टॉर्क लगती है वो हमें यहाँ पर फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या ले लेते हैं, हम मैग्नेटिक फील्ड बना लेते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बना लिया। ये क्या बना दिया, मैग्नेटिक फील्ड का नॉर्थ पोल, और यहाँ पे बना दिया मैग्नेटिक फील्ड का साउथ पोल। तो ये इसका साउथ पोल है, ये इसका नॉर्थ पोल है, और जो डायरेक्शन होते हैं वो नॉर्थ टू साउथ होती है। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगे कि मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो नॉर्थ से साउथ की तरफ होती है। तो ये हमने क्या बना दिया, मैग्नेटिक फील्ड बना दिया जिसकी डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ से साउथ की तरफ है। इस मैग्नेटिक फील्ड में किसको रखा गया, किसी बार मैग्नेट या मैग्नेटिक डाइपोल को रखा गया किसके अंदर, इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मान लो तो ये बार मैग्नेट है, यहाँ पे हमने कोई बना दी बार मैग्नेट या मैग्नेटिक डाइपोल, जिसको हमने यहाँ पे रखा है कुछ एंगल थीटा से रखा है। तो हमने यहाँ पे बना दी थीटा एंगल से। तो यहाँ पे ये इसका साउथ पोल होता है, ये इसका नॉर्थ पोल है। यहाँ पे इसकी जो लेंथ होती है, इसकी लेंथ कितनी होती है, 12 होती है। इसकी लेंथ कितनी होती है, 12 होती है। इसको हमने थीटा एंगल से रख दिया। मान लो हमने मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया इसको थीटा एंगल से, किसको, बार मैग्नेट को या मैग्नेटिक डाइपोल को मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया थीटा एंगल से। अब इस मैग्नेटिक फील्ड में जब हमने इसको रखा तो इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इस पर कितनी टॉर्क या फोर्स लगेगी वो हमें यहाँ पर फाइंड करना है। कितनी टॉर्क या फोर्स लगेगी किस पे, इस बार मैग्नेट पे, वो हमें यहाँ पर फाइंड करनी है। तो हमने इस पर थीटा एंगल से यहाँ पे इसको रख दिया। तो सबसे पहले लेट अस कंसीडर ए मैग्नेटिक डाइपोल। सबसे पहले मैंने एक मैग्नेटिक डाइपोल ले लिया जिसकी लेंथ कितनी है, जिसकी लेंथ 12 है, जिसकी लेंथ 12 है, प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, एट एनी एंगल थीटा से रखा है, एट एनी एंगल थीटा से रखा है। तो इस पर टॉर्क कितनी लगेगी वो हमें यहाँ पर फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या निकाल लेते हैं, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, नॉर्थ पे कितनी फोर्स लगती है, नॉर्थ पोल पे कितनी फोर्स लगती है। अब हम यहाँ पे चेक करेंगे कि ये जो साउथ पोल है, ये साउथ पोल मैग्नेटिक फील्ड के नॉर्थ पोल की तरफ है। तो ये इस पर क्या करेगा, फोर्स लगाए, ये नॉर्थ पोल है मैग्नेटिक फील्ड का, साउथ पे फोर्स लगाएगा कि अट्रैक्टिव फोर्स होगी दोनों के बीच में। उसकी डायरेक्शन किस तरफ होगी, उसकी डायरेक्शन इस तरफ होगी। यहाँ पे जब साउथ पे जो फोर्स लगेगी, फोर्स सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एफ अपॉन में एम, पोल स्ट्रेंथ। फोर्स अपॉन में पोल स्ट्रेंथ होता है। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन में पोल स्ट्रेंथ। तो यहाँ पे फोर्स का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, एम इंटू बी आ जाएगा। तो पोल स्ट्रेंथ इंटू मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे जो फोर्स लगेगी इस पे जो फोर्स लगेगी उसका फॉर्मूला क्या होता है, एफ इज इक्वल टू एम बी हो जाएगा। यहाँ पे भी जो साउथ पोल है, नॉर्थ पोल किसकी तरफ है, साउथ पोल की तरफ है। तो साउथ नॉर्थ की तरफ था, नॉर्थ साउथ की तरफ है। तो ये साउथ पोल भी क्या करेगा, इसको इस तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो इस पर भी यहाँ पे एक फोर्स लगेगी। इस पर जो फोर्स लगेगी हमने यहाँ पे वो फोर्स बना दी, यहाँ पे भी फोर्स एम बी लगेगी। इसका मतलब जो बार मैग्नेट या डाइपोल मोमेंट है उसके नॉर्थ और साउथ पोल पे जो फोर्स लग रही है वे अपोजिट डायरेक्शन में, वे किस में, अपोजिट डायरेक्शन में। तो दोनों यहाँ पर क्या, अपोजिट डायरेक्शन में। तो सबसे पहले यहाँ पे हम फोर्स निकाल लेते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं कि फोर्स ऑन साउथ पोल, कि फोर्स ऑन साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल पे जो यहाँ पर फोर्स आई है वो फोर्स यहाँ पर क्या आई है, एम बी आई है। एम बी है लेकिन बट इन अपोजिट डायरेक्शन, बट इन अपोजिट डायरेक्शन, दोनों की दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहाँ पर दोनों की दोनों किस में, अपोजिट डायरेक्शन में है। तो यहाँ पे क्या, एक फोर्स इस तरफ, एक फोर्स इस तरफ। तो ये जो बार मैग्नेट है या डाइपोल ऐसे रोटेट करेगा, क्योंकि एक एंड पे ये जो ऐसे रखा हुआ है, एक फोर्स इस तरफ है और एक फोर्स इस तरफ है। तो ये जो बार मैग्नेट डाइपोल कैसे रोटेट करेगा, ऐसे रोटेट करेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा तो इस पर क्या लगेगी, टॉर्क लगेगी। वो टॉर्क हमें यहाँ पर फाइंड करनी है। तो यहाँ पर जो टॉर्क लगेगी तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जो फोर्स क्या है बट इन अपोजिट डायरेक्शन में है। सो डाइपोल
रोटेट इन, तो यहाँ पे जो डाइपोल रोटेट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो डाइपोल यहाँ पे रोटेट करेगा इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा। तो यहाँ पर हम क्या निकाल सकते हैं, टॉर्क निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे डायरेक्शन में रोटेट करेगा तो इस पर क्या लग रही है, इसका मतलब यहाँ पे टॉर्क लग रही है। तो द टॉर्क ऑन डाइपोल, टॉर्क ऑन डाइपोल इज गिवन बाय, तो यहाँ पे हम टॉर्क निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे टॉर्क का जो फॉर्मूला हो जाएगा, टॉर्क को हम टाउ से रिप्रेजेंट करेंगे, टाउ, ये टाउ का सिंबल है। तो क्या हो जाएगा, दोनों फोर्स में से किसी भी एक फोर्स का मैग्नीट्यूड, तो दोनों फोर्स में से आइदर फोर्स का एक का मैग्नीट्यूड, आइदर फोर्स लिख दिया मतलब दोनों फोर्स में से एक का फोर्स का कोई से भी एक फोर्स का मैग्नीट्यूड ले सकते हैं, इनटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों फोर्स, ये फोर्स मिलकर क्या बना रही है, यहाँ पे पेयर बना रही है, इसको हम कपल भी बोल सकते हैं। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों फोर्स के बीच का, ये फोर्स यहाँ पे अप्लाई हो रही है, ये फोर्स यहाँ पे अप्लाई हो रही है। तो परपेंडिकुलर तो यहाँ पे बनेगा नहीं, तो इसको परपेंडिकुलर बनाने के लिए इसको थोड़ा सा यहाँ पे शिफ्ट कर लेते हैं। इसको हमने क्या किया, थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर दिया और यहाँ से हमने क्या ड्रा कर दिया, यहाँ से इस पर परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया। तो ये परपेंडिकुलर निकालना है यहाँ पे। तो इसका नाम लिख लेते हैं सबसे पहले, यहाँ पर ये ए पॉइंट था, ये सी पॉइंट है, इसको डी मान लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक ट्रायंगल बन चुकी है ए सी डी, और हमें क्या निकालना है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस मान लेते हैं। जो ये फोर्स थी यहाँ पे इस पॉइंट पे एक्ट कर रही थी, ये इस पॉइंट से एक्ट कर रही है। तो एक फोर्स यहाँ पे होगी, एक फोर्स यहाँ पे होगी। तो यहाँ पे ये क्या थी, कपल थी, कपल फोर्स। तो इस कपल के लिए, कपल के बीच का हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है, और वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पर सी डी है। तो हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस की वैल्यू यहाँ पर पुट करनी है। तो सबसे पहले तो फोर्स तो हमारे पास आ चुकी है, फोर्स यहाँ पर एम बी है। तो हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन कपल, जो कपल फोर्स है यहाँ पर उसके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने के लिए यहाँ पे हमें क्या करेंगे, यहाँ पे राइट ट्रायंगल ले लेंगे। तो इन राइट ट्रायंगल ए डी सी, ये यहाँ पे नाइट एंगल है, तो ए डी सी। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या जो हमें निकालना है, परपेंडिकुलर में यहाँ पे सी डी है जो हमें निकालना है, और गिवन साइड में क्या हाइपोटेन्यूज गिवन है 2l के इक्वल है। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, यहाँ पर साइन थीटा हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन थीटा हो जाएगा। और यहाँ पे जो सी डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, हमें परपेंडिकुलर चाहिए था, परपेंडिकुलर यहाँ पर सी डी है, तो यहाँ पे सी डी की वैल्यू 2l साइन थीटा आ जाएगी। तो हमारे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी आ चुका है जो कि 2l साइन थीटा है, और फोर्स भी हमारे पास आ चुकी है, फोर्स यहाँ पर क्या एम बी है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें पुट कर देंगे टॉर्क वाले फॉर्मूले में, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स एम बी है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पर 2l साइन थीटा। तो दोनों की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे और हमारे पास टॉर्क आ जाएगी। तो यहाँ पर जो टॉर्क का फॉर्मूला था, टॉर्क यहाँ पे क्या था, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन कपल फोर्स के बीच का। तो फोर्स यहाँ पर क्या है, एम बी है, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पे क्या आ चुका है, 2l साइन थीटा आ चुका है। तो यहाँ पे टाउ इज इक्वल टू का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, यहाँ पे m इंटू 2l, m इंटू 2l क्या होता है, यहाँ पे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है, क्योंकि हम मैग्नेटिक डाइपोल के लिए निकाल रहे हैं। तो इसके लिए मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, m इंटू 2l। तो यहाँ पर क्या होता है, बिकॉज कैपिटल M इज इक्वल टू क्या होता है, m इंटू 2l होता है, स्मॉल m इंटू 2l, पोल स्ट्रेंथ इंटू 2l। यहाँ पे m इंटू 2l की जगह क्या लिख सकते हैं, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कैपिटल M लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा एम बी साइन थीटा। तो हमारे पास टॉर्क का फॉर्मूला आ चुका है, टॉर्क का फॉर्मूला यहाँ पर क्या होगा, एम बी साइन थीटा होगा। अब हम इसको वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि वेक्टर फॉर्म में इसको हम कैसे लिखेंगे। तो इन वेक्टर फॉर्म यहाँ पे साइन थीटा तो कौन सी प्रोडक्ट है, यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट है। तो इन वेक्टर फॉर्म में अगर लिखेंगे उसको, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, टाउ इज इक्वल टू एम क्रॉस बी। तो यहाँ पे साइन थीटा जहाँ पे होता है वहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट होती है, तो इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं एम क्रॉस बी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टॉर्क आ जाएगा एम क्रॉस बी। तो यहाँ पे मैक्सिमम टॉर्क और मिनिमम टॉर्क भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे केस फर्स्ट करेंगे, इफ़ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री और 180 डिग्री। अगर हम डाइपोल को पैरेलल या एंटी पैरेलल में रख रहे हैं, अब थीटा एंगल से रख रखा था, अगर उसको 0 डिग्री से या 180 डिग्री से रखते हैं, मतलब या तो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल में या एंटी पैरेलल में रखते हैं, तो उस केस में टॉर्क क्या होगा। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या, एम बी साइन थीटा। तो उस केस में जो टॉर्क होगी वो एम बी साइन 0 डिग्री हो जाएगी, और साइन 0 के लिए 0 होती है, तो यहाँ पे टॉर्क क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। और यहाँ पे जो टॉर्क होगी वो क्या होगी, मिनिमम टॉर्क होगी। तो इस केस में जो टॉर्क होगी वो मिनिमम टॉर्क होगी। अब हम यहाँ पे क्या निकाल सकते हैं, मैक्सिमम टॉर्क के लिए निकाल सकते हैं। मैक्सिमम टॉर्क के लिए कंडीशन क्या होगी,
तो यहाँ पे केस सेकंड निकाल सकते हैं। अगर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो यहाँ पे जो टॉर्क होगी वो क्या आ जाएगी, एम बी साइन 90 डिग्री। तो साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ पे जो टॉर्क आ जाएगी, टॉर्क क्या आ जाएगी यहाँ पे, एम बी आ जाएगी। और ये जो टॉर्क होगी ये मैक्सिमम टॉर्क होगी। तो जब डायपोल को पैरेलल में रखेंगे तो मिनिमम टॉर्क होगी, जब उसको किस में रखते हैं, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रखते हैं, तो टॉर्क वहाँ पर क्या होगी, मैक्सिमम टॉर्क होगी। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की एक यूनिट और निकाल सकते हैं। सबसे पहले हमने मैग्नेटिक डायपोल की एक यूनिट बताई थी एम्पेयर इंटू मीटर स्क्वायर, और पोल स्ट्रेंथ की बताई थी एम्पेयर इंटू मीटर। तो यहाँ पे मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की एक यूनिट और बता सकते हैं इस फॉर्म में, टॉर्क की फॉर्म में। तो यहाँ पे जो टॉर्क का फॉर्म यहाँ पे निकाल सकते हैं, यूनिट ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट एम की यूनिट, कैपिटल एम की यूनिट। एक तो मैंने बताई थी, एक तो मैंने पहले बता चुका हूँ कि एम्पेयर इंटू मीटर स्क्वायर होती है। यहाँ पे किस फॉर्मूले से निकाल लेते हैं कि टाउ इज इक्वल टू क्या होती है, एम बी साइन थीटा। यहाँ पे हम टॉर्क की, यहाँ पे एम की वैल्यू निकाल लेते हैं, एम क्या हो जाएगा यहाँ पे, टाउ बाई एम बी साइन थीटा। तो यहाँ पे हमने m की वैल्यू निकाल दी, m की वैल्यू क्या हो जाएगी, टॉर्क अपॉन में b साइन थीटा हो जाएगी, टॉर्क अपॉन में b साइन थीटा। तो टॉर्क किसके इक्विवेलेंट होता है, वर्क और एनर्जी के इक्विवेलेंट होता है। टॉर्क किसके इक्विवेलेंट होता है, वर्क और एनर्जी के, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, फोर्स के लिए न्यूटन, डिस्टेंस के लिए मीटर, तो न्यूटन इनटू मीटर। वर्क भी क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, तो वर्क को जूल में मापते हैं। तो यहाँ पे टॉर्क के लिए भी जूल लिख रहे हैं, तो यहाँ पे टॉर्क के लिए हमने यूनिट लिख दी जूल, क्योंकि किसके इक्विवेलेंट है, यहाँ पे वर्क और एनर्जी के इक्विवेलेंट है। और मैग्नेटिक फील्ड के लिए क्या होती है, टेस्ला, मैग्नेटिक फील्ड के लिए क्या होती है, टेस्ला। तो यहाँ पे मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की एक अदर यूनिट और आ जाएगी, वो यूनिट यहाँ पर क्या हो जाएगी, जूल पर टेस्ला, जूल पर टेस्ला हो जाएगी। तो यहाँ पर दो यूनिट होती है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की, एम्पेयर इंटू मीटर स्क्वायर, एक होती है जूल पर टेस्ला। तो ये भी यूनिट किसकी है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की है। तो ये था कंप्लीट टॉपिक ऑफ टॉर्क। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए विद वी लर्निंग क्लासेस। थैंक यू।